नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। ग्राउंड रिपोर्टर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबकी बड़ी और अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कहां कहां दौरा है वो आपको बता दें। आपको इस वक्त की बड़ी खबर आप सबको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री आज मुजफ्फरनगर, मेरठ और गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। मुजफ्फरनगर में खतौली विधानसभा में जनसभा करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। मेरठ में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गोरखपुर में गीडा स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन है। 260 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इन योजनाओं का शिलान्यास भी करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज मुजफ्फरनगर, मेरठ और गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रहेंगे। जहां कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। मुजफ्फरनगर में खतौली विधानसभा में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि खतौली सीट पर उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव के लिए बीजेपी पक्ष में मतदान करने की अपील जनता से करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जगहों के दौरे पर रहेंगे, जिसमें मुजफ्फरनगर, मेरठ और गोरखपुर, इन तीनों ही जगह पर दौरा करते हुए आज मुख्यमंत्री नजर आएंगे। जिसमें मुजफ्फरनगर खतौली विधानसभा में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाताओं की टीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। लखनऊ से अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरठ से अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और गोरखपुर से हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अतुल, आपके पास आना चाहेंगे, मेरठ में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं इस वक्त, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ का दौरा रहेगा, क्या कुछ कार्यक्रम? अतुल। आज मेरठ दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। लगातार देखा जाए तो खतौली चुनाव है, उसमें भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। पहले खतौली के बाद मेरठ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज सुबह 10 बजे खतौली का दौरा है और उसके बाद मेरठ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। देखा जाए तो निकाय चुनाव से पहले भाजपा हर रणनीति अपनाने के लिए तैयार है। भाजपा के हर दिग्गज, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज लगातार मेरठ और मुजफ्फरनगर के दौरे पे इस समय नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। उपचुनाव से पहले लगातार जो भाजपा के दिग्गज हैं वो खतौली विधानसभा सीट पर लगे हुए हैं। साथ ही देखा जाए तो निकाय चुनाव नजदीक है। निकाय चुनाव को लेकर के प्रबुद्ध सम्मेलन पन्ना प्रमुख से लेकर के हर किसी को इस समय संबोधित किया जा रहा है। सभी को बताया जा रहा है किस तरह से वोट डलवाई जाए, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहता है। उसको देखते हुए लगातार जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो जमीनी हरकत पर जाकर के, जमीन स्तर पर जाकर के, फील्ड में जाकर के काम कर रहे हैं। जिस तरीके से जब मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे तो क्या वक्त होगा, किस वक्त पर वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? अतुल। अतुल, आवाज मिल रही है आपको? जी, आवाज मिल पा रही है आपकी। पहले खतौली के दौरे पर रहेंगे, उसके बाद मेरठ में 2 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो प्रबुद्ध सम्मेलन है उसको संबोधित करेंगे। साथ ही 500 करोड़ से ज्यादा की परियोजना है, उनका शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। 376 परियोजना है जिनका लोकार्पण और शिलान्यास करना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कल कर्मों द्वारा होगा। और उसी के बाद मेरठ से गोरखपुर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। हरेंद्र दुबे हमारे साथ गोरखपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे को लेकर? देखिए, गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 4 बजे के बाद ही उनका आगमन होगा गोरखपुर में, और वो भी गीडा जो औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, गीडा में उनका कार्यक्रम है। क्योंकि गीडा का स्थापना दिवस आज बड़े हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष मनाया जाता है 30 नवंबर को। आज उसी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में करेंगे और सुबह जनता दर्शन का कार्यक्रम लगा करके
पूर्वांचल के अनेक जिलों से आई जनता की समस्या सुनेंगे और संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश भी देते नजर आएंगे कि समस्याओं का निस्तारण थाने स्तर पर, तहसील स्तर पर और जिले स्तर पर कर दिए जाएं। तो खास तौर से यह दौरा जब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं गोरखपुर, तो करोड़ों की सौगात गोरखपुर सहित पूर्वांचल की जनता को देकर के जाती हैं। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। अश्विनी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हमारे साथ में। अश्विनी, आपके पास देखा जाए तो आज मेरठ और गोरखपुर और साथ ही मुजफ्फरनगर के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन खास बात यह है कि लगातार मुख्यमंत्री जगह जगह बाकी जिलों में जाकर के और प्रबुद्ध जन सम्मेलन को जरूर संबोधित कर रहे हैं। सीधे तौर पर देखा जाए तो नगर निकाय के चुनावों के लिए तैयारी इस वक्त की जा रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे, जिसमें उनका गृह जनपद गोरखपुर शामिल है, साथ ही साथ मुजफ्फरनगर शामिल है। मुजफ्फरनगर की खदौली विधानसभा है, जहां पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव को लेकर के आज चुनावी प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें, खदौली विधानसभा में अभी हाल ही में वहां के जो भाजपा विधायक थे उनको सजा हुई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई थी। उसके बाद उपचुनाव की घोषणा हुई थी। घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं की पत्नी है उनको वहां से उम्मीदवार बनाया। हालांकि अगर बात करें खतौली विधानसभा की, तो भारतीय जनता पार्टी वहां जीत को लेकर के आश्वस्त है, क्योंकि मुजफ्फरनगर में जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था उस दौरान भी देखा गया था इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि वहां की स्थिति इतनी बेहतर भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से नहीं रही थी। निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब खतौली जाएंगे तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार जो नीतियां चला रही है, जो कानून व्यवस्था को लेकर के कदम उठाए जा रहे हैं, इनकी चर्चा करेंगे। क्योंकि देखा गया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक समय था जहां पर अपराधियों का गढ़ माना जाता था, आए दिन दंगे होते थे। कहीं ना कहीं 2017 के बाद से वो स्थिति परिवर्तित हुई है और आज के दिन में वहां पर एक भी दंगा नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी प्रदेश की जनता हो या फिर किसी जिले की जनता हो, वहां के लोगों के लिए सबसे बेहतर होता है कि वहां की कानून व्यवस्था सही रहे, दुरुस्त रहे, वहां अपराधियों का राज ना रहे। निश्चित तौर पर अगर किसी भी जिले में कितना भी व्यवसाय की स्थिति बेहतर हो, लेकिन अगर वहां अपराध है, अपराधियों के हौसले बुलंद है, तो निश्चित तौर पर वहां के लोगों के लिए वो रहने लायक जगह नहीं होती। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने पिछले 5 सालों पर 5 सालों में इन्हीं पर काम किया है कि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बेहतर कदम उठाए गए। तमाम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माफिया थे उनको जेल में भेजा गया, उनकी संपत्तियां कुर्क की गई, साथ ही साथ जो अवैध संपत्तियां उन्होंने बनाई थी उन पर बुलडोजर तक चलाया गया। निश्चित तौर पर आज जब मुख्यमंत्री जाएंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उनके लिए जीत का मंत्र देकर आएंगे। कहीं ना कहीं जो मुजफ्फरनगर खतौली की जनता होगी उसको कोई ना कोई वादा करके आएंगे कि जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो उनके लिए कोई बड़ा कदम उठाया जाए। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का दौरा कहीं ना कहीं बेहद अहम है, क्योंकि देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी उपचुनाव हो, कहीं पर भी कोई चुनाव हो या फिर जहां पर जीत की स्थिति स्पष्ट होती है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, लेकिन इन सब के बावजूद भी मुख्यमंत्री वहां पर चुनावी प्रचार करने जाते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो ये है कि चुनाव कोई भी हो लेकिन पूरी ताकत से लड़ा जाए, भले जीत के जो दावे हो वो 100% हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ा जाए। निश्चित तौर पर इसी के चलते आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है खतौली में चुनावी सभा करेंगे। उसके बाद मेरठ के लिए रवाना होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मेरठ जो जिला है वो नगर निगम के अंतर्गत आता है, नगर निगम है, वहां पर अगले कुछ दिनों में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है और ठीक उससे पहले मुख्यमंत्री धीरे धीरे सभी जो नगर निगम वाले जिले हैं उनके दौरे कर रहे हैं। इससे पहले देखा गया कि मुख्यमंत्री जो है गाजियाबाद के दौरे पर रहे, अलीगढ़ फिरोजाबाद के दौरे पर रहे, गोरखपुर अयोध्या दौरे पर रहे, प्रयागराज और झांसी दौरे पर रहे। निश्चित तौर पर आज मेरठ का नंबर है और मेरठ जाकर के मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी सौगातें आज मेरठ वासियों को देने जा रहे हैं, क्योंकि मेरठ जो नगर निगम इस समय है वो बसपा के कब्जे में है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां बढ़ जाती है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जो है वहां पर जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं ट्रिपल इंजन की जो फॉर्मूला है उसका जिक्र करेंगे। अभी हाल ही में देखा गया जब झांसी मुख्यमंत्री गए थे उस दौरान भी उन्होंने ट्रिपल इंजन सरकार की जो है जिक्र किया था कि अगर केंद्र में भाजपा सरकार होगी, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार होगी, तो निकाय में भाजपा का अगर कब्जा होगा तो निश्चित तौर पर जो डेवलपमेंट के रास्ते हैं वो और बेहतर खुलेंगे, साथ ही साथ तेजी से डेवलपमेंट होगा। निश्चित तौर पर ऐसा अमूमन देखा भी जाता है कि अगर कहीं नगर निगम है या कोई विधानसभा है, अगर वहां का विधायक और या फिर मेयर जो होता है सरकार के पक्ष का, तो निश्चित तौर पर तमाम ऐसी योजनाएं होती हैं जो सरकार से वो कहीं ना कहीं अपनी जिद करके या फिर अपनी
बात करके उनको लाता है और अपने यहाँ लागू कराता है। निश्चित तौर पर मेरठ में जाकर के आज मुख्यमंत्री तमाम परियोजना का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। साथ ही इसके अलावा वहां के जो प्रबुद्ध जन होंगे उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे संबोधन करेंगे। उसके बाद देर शाम लमसम 6 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे। गोरखपुर उनका गृह जनपद है और गीडा का जो है स्थापना दिवस है। इस मौके पर 260 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करें। हालांकि गोरखपुर जब भी मुख्यमंत्री जाते हैं तो कुछ ना कुछ गोरखपुर को देकर आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी समाज का व्यक्ति हो, सबसे पहले उसके घर को देखा जाता है कि उसने घर में कितना बेहतर काम किया है। निश्चित तौर पर जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की गोरखपुर को लेकर के ज्यादा है और इसको इसी के चलते कहीं ना कहीं गोरखपुर पिछले जो 5 सालों पहले गुंडागर्दी के लिए, माफियागिरी के लिए जाना जाता था, लेकिन आज विकास के लिए जाना जा रहा है। विकास के लिए तमाम ऐसी परियोजनाएं थी जो। जी, शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर रुख कर लेते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आएंगे धर्म सिंह सैनी। खतौली में जनसभा के दौरान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं धर्म सिंह सैनी। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामते हुए धर्म सिंह सैनी नजर आ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता है धर्म सिंह सैनी। तो आज समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। धर्म सिंह सैनी समाजवादी पार्टी के नेता आज बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा में जनसभा करते हुए नजर आएंगे और इसी जनसभा के दौरान मंच पर दामन थामते हुए नजर आएंगे धर्म सिंह सैनी। समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामेंगे। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सचिन जौहरी जुड़ गए हैं। सचिन, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका आज खतौली में लगने जा रहा है। देखिए, आपको बता दूं, जब से खतौली उपचुनाव हुआ है इस बीच कई बड़े नेता दूसरे दलों को छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। चाहे रालोद से अभिषेक चौधरी कहें या दूसरे बड़े बड़े नेता, कई नेता आ चुके हैं। आज सपा को एक झटका लगने जा रहा है। धर्म सिंह सैनी जो एक बड़ा नाम है, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, आज वो भाजपा ज्वाइन कर फिर से घर वापसी करेंगे। जी सचिन, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी से कोई नाराजगी है धर्म सिंह सैनी की? आखिर ऐसा क्यों कि समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी ज्यादा पसंद आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं तो कई संपर्क भी बने हुए हैं पूर्व मंत्री के, तो नाराजगी भी है, रालोद से भी नाराजगी है। और क्योंकि सत्ता में भाजपा है तो इस सत्ता के साथ ही रहना चाहते हैं। जो बड़े नेता हैं वो सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं, तो इसी वजह से भाजपा का दामन थाम रहे हैं लोग। तो आज ये सपा को एक बड़ा झटका भी लगेगा। जी चलिए, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और अगली खबर है फिरोजाबाद से, जहां पर मकान में अचानक से भीषण आग लगी और इस मकान में लगी आग में 6 लोग जिंदा जल गए। 3 लोग झुलसे हैं। एक ही परिवार के थे ये सभी 6 लोग। तीनों घायल मजदूरी का काम करते थे। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण थी। और इस भीषण आग में 6 लोगों की मौत हो गई है और ये 6 लोग एक ही परिवार के थे। 6 लोगों की मौत हुई है, साथ ही 3 लोग झुलसे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अग्निकांड में जिनकी मौत हुई है उनके नाम आपको बता दें। तो मृतकों को परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की भी घोषणा की गई है। फिरोजाबाद के कस्बा पाढ़म में ये पूरा अग्निकांड हुआ है। और किन किन की मौत हुई है वो आपको बता रहे। तेजस्वी जिनकी उम्र मात्र 3 महीने थी, भारत जिनकी उम्र 8 साल थी,
हर्ष जिनकी उम्र मात्र 12 साल थी, शिवानी जिनकी उम्र 32 साल, नीरज जिनकी उम्र 35 साल थी। और तो ये 6 लोग जिनकी आज मौत हो गई है इस अग्निकांड में, आग में झुलसने की वजह से इनकी मौत हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि 3 लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं जिन झुलस गए हैं वो इस अग्निकांड में, और जानकारी मिलते ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो इस अग्निकांड में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। और ये तस्वीर देखकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आग कितनी भीषण थी। और अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर रुख करते हैं, वो है हापुड़ से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग में पंजीकृत अल्ट्रासाउंड का खुलासा किया गया है। अल्ट्रासाउंड सेंटर पर लिंग परीक्षण किया जा रहा था। टेक्नीशियन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अल्ट्रासाउंड मशीन को भी सील कर दिया है। धौलाना क्षेत्र के संस्कार अल्ट्रासाउंड सेंटर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 3 लोगों को गिरफ्तार भी इस वक्त किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अल्ट्रासाउंड मशीन को फिलहाल सील भी कर दिया है। तो हापुड़ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां स्वास्थ्य विभाग में पंजीकृत अल्ट्रासाउंड सेंटर का ये बड़ा खुलासा हुआ है। अल्ट्रासाउंड सेंटर पर लिंग परीक्षण किया जा रहा था, यानी कि बच्चे के जन्म से पहले ही पता लगाया जा रहा था कि वो कौन है, वो मेल है या फीमेल है, इसकी जांच की जा रही थी वहां पे। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी मिली तुरंत वहां पर छापा मारा गया और कई लोगों को गिरफ्तार भी इसमें किया गया है। जी का एक प्रोग्राम चल रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तहत, जो ये भ्रूण हत्याएं जो हो रही थी उस पर हम लोग काफ़ी संवेदनशील हो गए हैं और उसमें काफ़ी निगरानी भी कर रहे थे। इसी के तहत हम लोगों ने एक डेकॉय ऑपरेशन प्लान किया था, जिसमें मैंने अपने मित्र हरियाणा से जो थे उनसे डिकॉय की हेल्प ली थी। इनके द्वारा मिथ्या गाहक और अपनी पूरी टीम को यहाँ भेजकर हम लोगों ने मिलकर एक मिथ्या गाहक भेजकर ये किया कि किस जगह ये भ्रूण डिटेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसमें आज यहाँ संस्कार में ये पता चला कि इनके द्वारा एक महिला को भ्रूण के बारे में बताया गया था। तो उसी को कार्रवाई करते हुए आज इसको हम लोग इस पर एक्शन ले रहे हैं और इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मोहम्मद ताहिर जुड़ गए हैं। ताहिर, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? कहूँगा धौलाना का ये संस्कार अल्ट्रासाउंड सेंटर था जो लगातार काफी दिनों से चल रहा था, जहां पर स्वास्थ्य विभाग हापुड़ व हरियाणा की टीम ने मिलकर जो है इस पर छापेमारी की है और लिंग परीक्षण इस पर किया जा रहा था, जिसको रंगे हाथों पकड़ा है। इसमें 3 लोगों को पुलिस ने जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर थाने में दिया है। 3 लोग इसमें पकड़े गए हैं, जिसमें एक टेक्नीशियन भी है। बताया जा रहा है कि टेक्नीशियन ही यहाँ अल्ट्रासाउंड कर रहा था और जो इसका अल्ट्रासाउंड सेंटर का मालिक है उसके इशारे पर ये सारा काम किया जा रहा था। हालांकि जो अल्ट्रासाउंड का जो मालिक है, इसका मालिक है, वो फरार है, उसको भी पुलिस जल्द से जल्द पकड़ने की बात कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया ताहिर तमाम जानकारी देने के लिए। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अगली महत्वपूर्ण खबर है बहराइच से, जहां पर बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई है। इस सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई है। रोडवेज बस को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। लखनऊ से बहराइच जा रही थी बस जो हादसे का शिकार हुई है। लखनऊ बहराइच हाईवे पर यह सड़क हादसा हुआ है। हादसे में बस में सवार 6 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख भी जताया है। तो ये बड़ी खबर भी आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से बहराइच जा रही थी ये बस जो हादसे का शिकार हुई है। तो लखनऊ बहराइच हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा इस वक्त सामने आया है। हादसे में बस में सवार 6 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। बस और ट्रक की ये जोरदार टक्कर हुई है। और ग्राउंड रिपोर्टर में अगली महत्वपूर्ण खबर है लखनऊ से, जहां पर आवास विकास परिषद में 200 करोड़ के भूखंड फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। 3 और अधिकारियों पर आवास आयुक्त ने यह कार्रवाई की है। कनिष्ठ लेखा अधिकारी विजय श्रीवास्तव, गिरधारी लाल मिश्रा को सस्पेंड किया गया है।
संपत्ति प्रबंधक रोमा रतन के साथ कनिष्ठ सहायक दान बहादुर भी निलंबित किए गए हैं। 200 करोड़ के भूखंड फर्जीवाड़े के मामले में अब तक 27 अफसरों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। बिना पैसे जमा कराए ही इन्होंने भूखंड जो है वो आवंटित किए थे और जैसे ही इसका खुलासा हुआ तुरंत ही ये कार्रवाई की गई और अब तक इस पूरे मामले में 27 अफसरों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। हालांकि अभी देखना होगा कि और कौन कौन से नाम इस पूरे मामले में सामने आते हैं। और अगली महत्वपूर्ण खबर है लखनऊ से, जहां पर बस में आग मामले में कार्रवाई की गई है। बस में आग मामले में 3 लोगों को निलंबित किया गया है। 2 दिन पहले केसरबाग डिपो से बहराइच ये जनरथ बस जा रही थी और इसी दौरान इस बस में आग लगी थी। एमडी रोडवेज संजय कुमार ने 3 कर्मचारियों को निलंबित किया है। लखनऊ क्षेत्र के सेवा प्रबंधक रमेश कुमार, जूनियर फोरमैन रामविलास, सीनियर फोरमैन एमपी गौतम को निलंबित किया गया है। तो लखनऊ क्षेत्र के सेवा प्रबंधक रमेश कुमार, जूनियर फोरमैन रामविलास और सीनियर फोरमैन एमपी गौतम को निलंबित किया गया है। बस में जो आग लगी थी अचानक से, उस पूरे मामले पर अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बस में आग मामले में 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया है और अब जांच की जाएगी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे लखनऊ से अगली खबर, जहां पर 7 वन स्टॉप सेंटर होंगे लॉन्च। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल विश्व एड्स दिवस पर लॉन्च होगा 7 वन स्टॉप सेंटर। प्रदेश में शुरू होंगे और 7 वन स्टॉप सेंटरों पर HIV के साथ साथ TB और अन्य बीमारियों की भी जांच एवं स्क्रीनिंग की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कानपुर और वाराणसी में 2-2 सेंटर बनाए जाएंगे। गौतम बुद्ध नगर, मेरठ और मुरादाबाद में 1-1 सेंटर बनाया जाएगा। और चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कानपुर से अशरफ अली बनकर इरफान सोलंकी फरार हो गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। पुलिस ने फरार इरफान सोलंकी की ये फोटो जारी की है। दिल्ली एयरपोर्ट पर मास्क लगाए फुटेज में सामने आया है इरफान सोलंकी। अशरफ नाम से फर्जी आधार कार्ड बनाकर हवाई यात्रा की है। इरफान सोलंकी पर प्लॉट में आग लगाने का आरोप है और पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन समय रहते ही ये वहां से फरार हो गया। तो इरफान सोलंकी पर प्लॉट में आग लगाने का ये पूरा आरोप है और पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन अब जो तस्वीर इस वक्त सामने आई है, फर्जी आधार कार्ड के जरिए फर्जी नाम बना करके और फ्लाइट के जरिए वो फरार हो चुका है। और अगली महत्वपूर्ण खबर है बुलंदशहर से, जहां पर सफाई कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भाई की मौत का बदला लेना चाहता था आरोपी। रामपाल ने पहले भी जताया था जान का खतरा। खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के धराऊ गांव की ये पूरी घटना इस वक्त सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। भाई की मौत का बदला लेना चाहता था आरोपी और इसीलिए कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रामपाल ने पहले भी जान का खतरा जताया था ये चीज पहले भी। खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के धराऊ गांव की ये पूरी घटना आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सफाई कर्मचारी की गोली मारकर हत्या की गई है। भाई की मौत का बदला लेना चाहता था आरोपी और इसीलिए सफाई कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि रामपाल ने पहले भी जान का खतरा जताया था कि उसकी जान को खतरा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के धराऊ गांव की ये पूरी घटना आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल ग्राउंड रिपोर्टर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।